बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो वज़ीर आला की मुलाकात हुई कोर कमांडर से, उसके बारे में वज़ीर आला का मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और ये कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी। कोर कमांडर मिलना चाहते थे, वो ख़ुद ही मुझे मिलने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आए और आकर उन्होंने मुबारकबाद दी। और बात वही है जो इमरान खान ने की है। जो बात हम बाहर करते हैं वही बात हमने अंदर की है, कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है। दूसरा ये पूछा गया कि ये फिर आपने बताया क्यों नहीं था, तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, यहाँ मुलाकात के लिए लोग आते रहते हैं, टेलीफोन आते रहते हैं लोगों के। और वज़ीर आला सिंध का उन्होंने कहा और गवर्नर का कहा और साथ उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के वज़ीर आला की भी कॉल आई और उन लोगों ने भी मुबारकबाद दी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हर एक की प्रेस रिलीज़ जारी कर दी होती है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को अब तो अंदाज़ा हो गया होगा कि कोर कमांडर से मुलाकात और बाकियों की टेलीफोन कॉल्स में बड़ा फ़र्क होता है और ये एक जैसी चीज़ें नहीं है। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया चला रही है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक रास्ते पे चल रही है, तो ऐसी सूरत में ये मुमकिन नहीं होता कि इस किस्म की मुलाकात जो है वो पब्लिक ना की जाए, वो आपको बताना पड़ता है। लेकिन अभी क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब नए हैं, उन्हें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया होगा इस मुलाकात को। वैसे भी उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के मुलाकात की है, तो इससे उनकी इज़्ज़त में और उनके जो ओहदा है उसकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन ISI का दफ्तर है पंजाब में ना, लाहौर में, CM ऑफिस के साथ। तो ये बात है सन 2010-11 की बात है गालिबन। तो वो जो ISI का दफ्तर है उसके बिल्कुल साथ CM ऑफिस है। एक तरफ चिड़ियाघर है, एक तरफ ISI का दफ्तर है, एक तरफ CM ऑफिस है। यहाँ पे हमारे एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम, बल्कि अभी भी वो वहाँ पे सहाफ़त करते हैं लाहौर में, अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। बहुत बड़ी बड़ी उनकी माशाल्लाह मूछें हैं। उनका झगड़ा हो गया कुछ सिक्योरिटी वालों से, और ये जो सिक्योरिटी वाले थे ये ISI वाले थे। क्योंकि ये तीनों दफ्तर साथ साथ हैं तो इनकी पार्किंग वार्किंग भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो ये उस तरफ से आ रहे थे, इनका झगड़ा हो गया। अंदर हमें पता चला कि जनाब भट्टी साहब के साथ लोग लड़ रहे हैं, बाहर मार रहे हैं उन्हें। हम सारे बाहर गए, सहाफ़ी हमने जाके उनको फेंटी लगा दी, वो जो ISI के सिक्योरिटी वाले थे वहाँ पे। कुछ देर के बाद अंदर से काफ़ी सारे बंदे निकल के आ गए, उनका तो अपना पूरा एक सिक्योरिटी का निज़ाम है। वो जनाब हम लोगों को उठा के ले गए ISI के दफ्तर में। उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया और लड़ाई बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद एक अंदर से कोई ISI का ऑफिसर आया, उसने जनाब उनके साथ भी बातचीत की, हमारे साथ बातचीत की। मैंने बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उन सब की तरफ देखा, मैंने कहा इससे बात करो। उससे बात की, बहरहाल कुछ सहाफ़ी वगैरह बीच में पड़े, हमें छोड़ दिया उन्होंने। बाद में हम लोग एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस वक्त थे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया तो हमने बताया जी बाहर सिक्योरिटी वालों ने मारा है सहाफ़ियों को ना। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब आग बगूला हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। मैं इनको बुलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत गुस्से में ना, धड़ाधड़ जैसे शहबाज शरीफ साहब के मुंह से एक ब्रस्ट निकलता है ना, ऐसे निकला। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को एक सहाफ़ी ने बताया कि सर वो ये ISI वाले हैं, तो मियाँ साहब ऐसे ठंडे हुए हैं कि हमें हंसी नहीं रुक रही थी हमारी, बड़ी मुश्किल से हम बाहर आके कितनी देर तक हंसते रहे। मियाँ साहब ने कहा अच्छा वो मैं करूँगा, मैं बात करूँगा, वो ऐसे करके ना गोल मोल करके। तो ये जो सियासतदान होते हैं ना, नॉर्मली ये एक सेक्टर कमांडर से, एक कर्नल से, ये बहुत डरते हैं, बहुत बहुत बुज़दिल होते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि अपने दफ्तर में कोर कमांडर को कहना कि खुद आओ आकर मिलो, अगर आपने मुबारकबाद देनी है तो मेरा दफ्तर हाजिर है। बड़ी अच्छी बात है। कोर कमांडर आकर मिले और सुहेल अफरीदी ने ये कहा कि जनाब आपने जो बात हम अंदर करते हैं वही बात हम बाहर करते हैं। ये बंद कमरों के अंदर बातचीत जो हमारे साथ करने की कोशिश की जाती है, हम जो बात अंदर करते हैं वही बात बाहर करते हैं। देखिए ऑफिशियल होनी चाहिए जो चीज़ भी होती है, पर्सनल कुछ नहीं होता इस लेवल के ऊपर। और ना ये लोग कभी पर्सनली कोई चीज़ करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जितने लोग हैं वो अपने मिशन के मुताबिक करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कोर कमांडर ने आकर वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की है वो बगैर किसी अप्रूवल के आ गए थे या बगैर किसी वजह के आ गए थे? नहीं, उनके सिस्टम में पूरी हायरार्की को पता होगा कि वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ अनऑफिशियल कुछ भी नहीं होता और चीज़ें जो है उनको ब्लैक एंड वाइट रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलूँगा और ना आपका सर नीचे होने दूंगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने बताया कि जी मुझे फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये अडियाला जेल पहुंचे, इमरान खान से मिलने की कोशिश की, अदालती अहकामात इनके पास थे।
इन्हें फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये वज़ीर आला की मुलाकात की एक कोशिश और भी नाकाम हो गई। अब एक सूबा है जहां पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है कि उसके वज़ीर आला को हमने उसके लीडर से नहीं मिलने देना। यहाँ पे अमन व अमान के संजीदा मसाइल हैं, दहशतगर्दी यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत के पास एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए और इस हवाले से सुहेल अफरीदी को जाकर इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। फिर जनाब गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनके तब तक पूरी तरह हल नहीं होंगे जब तक कि वज़रा हलफ नहीं उठाएंगे। अब हमारे जो कई सहाफ़ी हैं, मीडिया के लोग, वो ये कहते हैं जी कि हलफ क्यों नहीं उठा रहे, काबीना क्यों नहीं बना रहे। हालांकि इसमें कानून में कोई इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही लोग ये बात नहीं पूछ रहे कि कानून के मुताबिक जब अदालत ने वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया, अदालत का क्लियर ऑर्डर मौजूद है कि जनाब इनकी मुलाकात करवाएं, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। क्या एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल या बाहर खड़े हुए एक SHO या जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान के बकौल एक कर्नल की इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो अदालती ऑर्डर को अपने पैरों तले रोन दे। इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता जी। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई नहीं बोलता, बाकी हर चीज़ पे बोलते हैं। तो मीडिया की 2 नंबरी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है इस पूरे दौर में। और जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने यह कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, उन लोगों को मीडिया से अलग किया गया। जिन लोगों ने सच बोलने की कोशिश की, उनको मीडिया से हटा दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनको निशाने इबरत बनाया गया। ये हम लगातार होता हुआ देख रहे हैं और अब तक देखते ही चले जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान साहब से मिलकर हासिल क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो वो जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जिस जगह पहुंची है, या ड्रोन हमलों की जो सिचुएशन है, या जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर वो डिटेल बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी सिचुएशन इमरान खान साहब को बतानी है कि जी अगर ड्रोन पे आप नॉमिनेट FIR करवाना चाहते हैं तो ड्रोन हमला तो करती है पाकिस्तान की रियासती इदारे। फिर हम एक नई सिचुएशन में होंगे, आप बता दें, और उस पर पुलिस का रद्द-ए-अमल भी होगा, पुलिस करती है नहीं करती, वो सारे मामलात हैं। दूसरा यह है कि ऑपरेशन के ऊपर हमने किस तरीके से चलना, मामले को किस तरफ लेकर जाना है, किस तरह का ऑपरेशन हम कोऑपरेशन दे सकते हैं और किस लेवल के ऑपरेशन के अंदर हमें उनको रोकना है। और मिलिट्री ऑपरेशन तो बिल्कुल एक कोई सोल्यूशन तो है नहीं, ये तो इमरान खान साहब कहते हैं, तो फिर सोल्यूशन की तरफ किस तरह लेकर जाना है, ये सारी बातें उन्हें इमरान खान साहब से करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने आज से 20-25 साल पहले भी जो इस खित्ते के बारे में कहा था, वो सारी बातें वक्त के साथ साथ दुरुस्त साबित हुई। तो इसका मतलब है कि कॉमन सेंस की कसौटी पे रख के अगर आप परखें तो इमरान खान साहब का नॉलेज काम कर रहा है पिछली 2-3 दहाइयों से। लिहाजा ये बात अब समझनी पड़ेगी बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर जो इमरान खान साहब की एक एहतजाजी सियासत है कि पाकिस्तान में इंसाफ दिया जाए, मैंडेट चोरी किया, मैंडेट वापस करें, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करें, 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी करें। अब ये जो साने मुरीद के हुआ जिसमें कत्लेआम हुआ, इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जा रहा, बेशुमार चीज़ें, इमरान खान साहब के लंबे मुतालबात हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब उस हवाले से जो एहतजाजी तहरीक है वो कब चलेगी, इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि नवंबर का महीना आ रहा है। पिछली मरतबा इन्होंने नवंबर के महीने में कत्लेआम किया था पाकिस्तानियों का, क्या इस मरतबा दोबारा से नवंबर के महीने में एहतजाज करना चाहिए? एक सोच तो ये कि ये बिल्कुल करना चाहिए और दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए, रास्ते बंद करने चाहिए। अलग अलग किस्म की लोगों की राय है। तक इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।